पर शयन कक्ष में कभी नहीं, उसके लिए अलग निर्धारित स्थान है। उसके वायव्य कोण के अतिरिक्त उसको आप आग्नेय कोण में भी रख सकते हैं। शुक्र का स्थान होता है, स्त्रियों का कारक होता है। पर कभी शीशा आपके जो पलंग होता है, जो आधुनिक आजकल पाश्चात्य जीवन शैली है, उसमें सौंदर्यकरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग उसमें जुड़ गया है। तो शीशा बहुत सारे लोग पलंग के सिरहाने लगाते हैं, बड़ा अशुभ होता है। शीशा छत पे लगाया जाना बहुत अशुभ होता है, वास्तु के विपरीत होता है। शीशा आपके बैग के सामने हो, वो भी वास्तु के बिल्कुल विपरीत है, दुस्सपनों की उत्पत्ति करता है, दुर्भाग्य का वो कारक माना जाता है। तो शीशा दर्पण एक विषय वस्तु एक ऐसी है कि लोग उसको ध्यान में नहीं रखते हैं उसको। तो बहुत सारी वो ऋणात्मक जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनकी वो उत्पत्ति करता है। तो अब शीशे का हम स्थान लें, दर्पण की कहाँ रखना चाहिए। हमारे वास्तु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान में स्त्री को बामा बतलाया, तो दक्षिण भाग में कभी भी आपकी पत्नी ना हो, बाम अंग में हो। शीशा भी उनके जो आपका पलंग का स्थान निर्धारित स्थान है, बायां भाग है, उसमें आप लगा सकते हैं। शीशा कभी पलंग के सामने ना हो। और अगर शीशा आपके दर्पण आपके शयन कक्ष में लगा हुआ है तो रात को उसको रात्रि शयन के समय, विश्राम के समय पूर्णतः उसको ढक के रखें किसी मोटे पर्दे से। उसमें शरीर का कोई अंग दिखलाई ना दे, क्योंकि वो छाया पुरुष की उत्पत्ति करता है। छाया पुरुष हमारे ज्योतिर्विज्ञान और तंत्र विज्ञान में उसका बड़ा महत्व है। दुस्सपनों की वो उत्पत्ति करता है, अनिष्ट करता है। खुद की छाया होती है, वो एक अनिष्ट कारक छाया होती है, ऋणात्मक छाया होती है, बुरे सपनों की वो कारक होती है, अज्ञात रोगों की उत्पत्ति करती है, दुर्भाग्य की वो उत्पत्ति करती है, जो रात्रि में प्रभावशाली हो जाती है। तो दर्पण का स्थान, अगर आपको ऐसा आपका स्थान का भाव है, उसमें दर्पण आपको रखना है। श्रृंगार कक्ष की तरह उसमें श्रृंगार की जो टेबल है उसको रखनी है। तो आप उसको सदैव ही, जो पत्नी का स्थान है, बाम अंग है, उनके जो बाम अंग के भाग में पलंग का जो बायां भाग है, स्थान रिक्त स्थान है, वहां पे आप उसको स्थापित कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि सोते हुए शरीर का कोई अंग उसमें आप दिखलाई ना दे, इस प्रकार उसको रखें, उसको ढक के रखें। जी हाँ, चलिए मतलब कॉल जुड़ गए हैं रॉकी जी। जी रॉकी जी, सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरे बेडरूम में ही और मेरे बेड में शीशा भी लगा हुआ है और मेरे बेडरूम में भी शीशा लगा है गुरुजी। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता था, क्या इससे वास्तु दोष का कुछ कारण है? भैया वास्तु दोष का कारण क्या है कि वो नेगेटिव एनर्जी की उत्पत्ति करता है, वास्तु खराब करता है। वो शीशा आपको जैसे भी बतलाया, शीशा पलंग के सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोते हुए उसमें शरीर का भाग दिखलाई ना दे, आपके सिरहाने शीशा ना हो, या आपके छत पे इस प्रकार के शीशे ना लगे हो कि जो सोते हुए पति पत्नी का उसमें शरीर अंग दिखाई दें। तो शीशा कभी नहीं लगाना चाहिए शयन कक्ष में। अगर आप लगाएं तो उसको जैसे ही बतलाया कि जो आपके पलंग का जो बाम भाग है उसमें आप स्थापित कर सकते हैं उसको, और रात्रि में उसको सदैव ढक के रखें। जी गुरु जी, शयन कक्ष में टीवी आजकल होता ही है, तो नकारा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो टीवी को हम किस दिशा में रखें, रखना ना रखना, किन किन बातों का ध्यान में? देखिए, अगर कोई भी विषय वस्तु है, सबसे पहले आप समझें कि वास्तु का जो प्रारूप वास्तु विज्ञान है कि जो कारक वस्तुएं हैं उनको यदि उनकी उचित दिशा में, उचित स्थान में अगर उनको रखी जाए तो कभी दोष की उत्पत्ति नहीं करती हैं। आप उसको कहीं भी रखें आप। तो ऐसे ही अगर आपका शयन कक्ष है उसमें आप टेलीविजन रख रहे हैं, टेलीविजन एक जो देखें कि एक विद्युत ऊर्जा का एक हब होता है, बहुत उसमें एक एनर्जी होती है, विद्युत होती है, प्रकाश होता है। तो उसका स्थान हमारे शास्त्रों में मतलब आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण दिशा का जो भाग होता है उसका निर्धारित स्थल है। अगर आपको अपने शयन कक्ष बेडरूम में भी उसको स्थापित करना है तो उस दीवार पे लगाएं जो आग्नेय कोण वाला भाग हो, यानी कि पूर्व और दक्षिण का जो मध्य भाग है उसमें आप लगाएं। तो उससे क्या होगा कि वो दोषों की उत्पत्ति नहीं करेगा, उससे किसी भी प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं होंगे। जी गुरु जी, एक और आदत होती है हमारी जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम शयन कक्ष में होते हैं तो आजकल एक और चल बन गया है कि टीवी तो देख ही रहे हैं, जी जी, ऊपर से वहीं बेड पर खाना भी हो रहा है, बेड पर ही चाय पी जा रही है, बेड पर सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं जो कभी डाइनिंग रूम में हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी बेडरूम में आ गए हैं। इसका कितना नुकसान, कितना फायदा? इसका बहुत नुकसान है। हमारे वास्तु विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान दोनों में इसका विशद वर्णन हुआ। राहु और शनि कुपित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर वो डाइनिंग हॉल अथवा उसको उचित होगा कि रसोई के अंदर बैठ के भोजन करते हैं,
तो राहु कभी उन व्यक्तियों के दूषित नहीं होते हैं। राहु का ये उपाय भी है। दूसरे अगर बेड के ऊपर, शैया के ऊपर बैठ के भोजन करते हैं तो उससे शनि भी दूषित हो जाता है। दोनों ग्रह और गुरु भी उससे नष्ट होता है। 3 ग्रह की उसमें विपरीत नेष्ट फल देने लगते हैं। तो हमारे वास्तु और ज्योतिष विज्ञान में ये बहुत अनुचित इसको बतलाया है। यदि आपके पास स्थान का अभाव है, आप रोगी हैं, वृद्ध महिला हैं या गर्भवती महिला हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कोई भी दोष, वो दोष मुक्त उसको बतलाया गया, तो उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। उनकी अवस्था ऐसी है। पर अगर ठीक ठाक व्यक्ति अगर वहां पे बैठ के भोजन करते हैं तो बहुत सारे दोषों की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद लोग क्या करते हैं, भोजन तो करते ही हैं, झूठे भोजन के जो बर्तन होते हैं उनको भी वहीं रात को छोड़ देते हैं, सुबह उनको किचन में ले जाके या धोने की जगह रखते हैं, तो और ज्यादा वो दोषों की उत्पत्ति करते हैं। खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिस्तर के नीचे वो बर्तन घुसा देते हैं, फलों के छिलके डाल देते हैं, तो ये ऋणात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि करते हैं। तो क्या होता है, उससे दुस्सपनों की वृद्धि होती है, असाध्य रोग तक उससे होने लगते हैं, वैमनस्य होता है, पति पत्नी के बीच कलह होती है और वो कभी कभी कलह इतनी भयंकर हो जाती है कि वो अलगाव की स्थिति पैदा करा देती है। गुरु जी, एक और विषय वस्तु है जिस पर चर्चा करना चाहेंगे और वो विषय वस्तु है पेंटिंग्स। जी, पेंटिंग्स का शौक आजकल बहुत लोगों को होता है। विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स हम अपने कमरे में लगाना पसंद करते हैं। आदिकाल से चित्रों का प्रचलन चलता है हमारे अब किस तरह से के चित्रों को लगाना चाहिए, किस तरह के चित्रों को नहीं लगाना चाहिए, ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चित्रों के अंदर बहुत सारी एक विषय वस्तु होते हैं कि बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुओं के चित्र हैं वो नहीं लगाने चाहिए। जैसे ताजमहल हो गया, भगवान रुद्र जो नटराज की एक स्वरूप है, क्रोधित शिव की नृत्य शैली के हो गए, या खंडर हो गए, या जिनको हम कहते हैं कि जैसे टूटे हुए पिरामिड हो गए, लोग मिस्र के पिरामिड है उनके या ताजमहल के चित्र लगा देते हैं, खंडरों के लगा देते हैं, या उजाड़ जंगलों के जो चित्र लगाते हैं बहुत अशुभ होते हैं। किसी भी विषय वस्तु, कोई भी विषय वस्तु हो, उससे ऊर्जाएं निकलती हैं, चाहे वो धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक ऊर्जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव निकलती हैं। तो ऐसे चित्र जो शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए, या मुखौटे, कुछ लोग भयानक आकृतियां बना देते हैं मॉडर्न पेंटिंग के नाम पे, तो बड़ी उससे हानिकारक चीजों की उत्पत्ति होती है, रोगों की उत्पत्ति होती है। और उस विषय वस्तु में भी समझ लें आप चित्रों के बारे में, यदि वो खुद भवन स्वामी या उनके जो बच्चों के चित्र हैं वो पूर्व दिशा में लगाने चाहिए, उत्तर दिशा में लगाने चाहिए। जो शयन कक्ष में यदि आप देव देवताओं के अपने आराध्य के चित्र लगाने जा रहे हैं तो वो ईशान में लगाने चाहिए। और यदि वो उन व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति या जो मृत व्यक्ति हैं, बुजुर्ग नहीं कहेंगे उनको, मृत व्यक्तियों के अगर चित्र हैं तो उनको दक्षिण भाग में लगाने चाहिए। शयन कक्ष का जो दक्षिण दीवार है उस पर वो लगाने चाहिए, कभी उनको पूर्व, उत्तर या ईशान में नहीं लगाने चाहिए। जी जी जी। तो इस प्रकार उनका निर्धारण किया गया कि हम उनको कहाँ स्थापित करेंगे। गुरुजी, एक और चलाना शुरू हो गया फ्लोरिंग का। जी, वुडन फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, जी, इसका क्या कुछ फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है। अगर वुडन फ्लोरिंग है तो वो शुभ होती है। उसमें क्या होता है कि जो कास्ट होती है वो उष्मा का, नेगेटिव एनर्जी का अवरोधक होती है। तो उससे क्या होता है कि जो भवन की जो धनात्मक ऊर्जा, आपके शयन कक्ष की धनात्मक ऊर्जा, वो बाहर नहीं जाती, बनी रहती है उसमें, तो अवशोषित नहीं करती है उसको, धरती अवशोषित नहीं करती। तो प्राचीन काल से ही जो कास्ट का हमारे यहाँ ऋणात्मक धनात्मक ऊर्जा के अवरोध में उसका प्रयोग होता चला रहा है। जी, गुरुजी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हर सवाल का जवाब मिला होगा जो जुड़ा है शयन कक्ष में वास्तु दोष से। लेकिन जरूरत है कि इन बातों को आप समझें और अपने जीवन में डालें और खुश रहें। इस उम्मीद के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? Julie, my love, my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली।
रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर, सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, तो रहो हमेशा पास पास। भैया भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह का आज से 2 दिवसीय दक्षिण दौरा। मिशन 2014 के चलते कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने में लगा है सपा आला कमान। दिल्ली में पुलिस वेन से चली गोली ने ली बाइकर की जान, दूसरे बाइकर की हालत गंभीर। पुलिस का दावा, स्टंट के दौरान पथराव कर रहे थे युवक। सीतापुर में 4 दिन तक चलता रहा अंधविश्वास का खेल। मृत साधु को जीवित करने के दावे के बाद दी गई समाधि, पुलिस बनी तमाशी। मुजफ्फरनगर में पंचायत के तालिबानी फरमान ने बर्बाद की लड़की की जिंदगी, बेटी के बदले बेटी देने का सुनाया था फैसला। पीड़ित के साथ ससुराल में हुआ गैंगरेप। मैनपुरी में मनरेगा में ग्राम प्रधान कर रहा है धांधली, मुर्दों को भी रोजगार की गारंटी। दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे लोगों का भी खाता। शामली में जनता एक्सप्रेस से टकराई टाटा मैजिक, ड्राइवर की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने किया ट्रैफिक जाम। सोनभद्र में पिछले साल हुए खनन हादसे से प्रशासन ने नहीं सीखा कोई सबक, अब भी हो रही है हैवी ब्लास्ट। कागजी कार्रवाई तक सिमटा प्रशासन। महाराजगंज में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा किराए के टीचर के भरोसे, प्रिंसिपल की मिली भगत से चल रहा था गोरख धंधा। डीएम ने दिए जांच के आदेश। श्रीनगर में अलकनंदा के तेज बहाव के चलते केशव राय मठ का अस्तित्व खतरे में, शंकराचार्य ने स्थापित किया था मठ। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा वनडे मैच आज, सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दिल्ली के बीजेपी इलाके अशोक रोड पर देर रात कथित तौर पर सड़क पर स्टंट कर रहे बाइकर्स पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है स्टंट कर रहे बाइकर्स ने रोकने पर पथराव कर दिया था। बचाव में उन्होंने बाइक के पहिए पर गोली चलाई जो युवक को लग गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए पार्टी नेताओं से कहा
कि इसके संदेश को जमीनी स्तर तक लेकर जाएं और जनता को कानूनी अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिहाज से तैयार करें। राहुल गांधी ने यहां खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुखों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक को संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और केवी थॉमस ने भी संबोधित किया। मेरठ में बाइक चोरी करने आए 2 चोरों की शामत आ गई। लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया और खुद ही इंसाफ पर डाला। 2 चोरों को जमकर पीटा।